नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, कथा संजीवनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर मनुष्य इस संसार में आकर कर्म बंधन में पड़ जाता है और बिना कर्म किए इस धरती पर कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। हम आप या तो शुभ कर्म करते हैं जिससे हमें पुण्य प्राप्त होता है, या फिर बुरे कर्म करते हैं, अशुभ कर्म करते हैं जिससे हमें पाप प्राप्त होता है। शुभ कर्मों के फल से हम सुख भोगते हैं और अशुभ कर्मों के फल से हमें दुख भोगना पड़ता है। दोस्तों, यदि हम सुखी रहना चाहते हैं, जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, बहुत ही तरक्की करना चाहते हैं, तो हमें शुभ कर्म करते रहना चाहिए। जैसे पशु पक्षी या प्राणियों की सेवा, उन्हें अन्न जल देना, जैसे गाय की सेवा, बंदर को चने और केले खिलाना, मछलियों को आटे की गोली खिलाना, चींटियों को आटा डालना, उन्हें मीठा खिलाना, चिड़ियों को दाना खिलाना, किसी भूखे प्यासे जीव को भोजन देना, जल देना, यह सभी कार्य शुभ कर्मों की श्रेणी में गिने जाते हैं। और इन्हीं में कुत्तों को भोजन देना, उसे रोटी देना भी है। जो व्यक्ति प्रतिदिन कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव होना शुरू हो जाता है, उनके जीवन में क्या घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती है, कुत्तों को रोटी खिलाने से किन किन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन का अंत होने के बाद क्या प्राप्त होता है, इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि दोस्तों आप इस वीडियो की धारा में बहकर भूल जाएं, कृपा करके वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लें। मित्रों, कहा जाता है कि कुत्ता बहुत ही वफादार प्राणी है। वह अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दे सकता है। कुत्ता भैरव जी की सवारी भी है। वैसे तो भैरव जी के बहुत से रूप हैं, जिसमें काल भैरव और बटुक भैरव काफी पूजनीय हैं। जिसमें काल भैरव भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। भैरव जी मां आदिशक्ति की सदैव सेवा में, उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। यदि हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो भैरव जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। भैरव जी नकारात्मक शक्तियों के विध्वंसक हैं, उन्हें नष्ट करते हैं। हमारे घर की सभी नकारात्मक शक्तियां इससे नष्ट हो जाती है या घर से बाहर चली जाती है। जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, भैरव जी के प्रसन्न होने पर भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः हमें भगवान शिव की भी कृपा प्राप्त हो सकती है। भैरव जी माता दुर्गा के सेवक हैं, इसलिए माँ का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। माँ के प्रसन्न होने पर हनुमान जी हमारी सुरक्षा करने लगते हैं और वह भी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हनुमान जी भगवान श्री राम के सेवक हैं, तो भगवान श्री राम की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से कुत्ते की आत्मा की तृप्ति हो जाने पर हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है, जिससे हमारे बिगड़े काम बनने लगते हैं, घर में बरकत आ जाती है, हमारी आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती है, घर से रोग बीमारियां दूर चली जाती हैं, हमारे कार्यों में आने वाली बाधाएं समाप्त होने लगती है, हमारा भौतिक जीवन सुखमय होता चला जाता है। क्योंकि एक आत्मा की निकली हुई दुआ हजार विघ्न बाधाओं का विनाश करने में सक्षम होती है। कहते हैं, अगर भूखे को भोजन करा दिया जाए तो उसके हृदय से निकलने वाली दुआ अकाल मृत्यु को भी टाल सकती है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से हमारे साथ क्या घटना घटित होती है, हमें क्या फायदे हो सकते हैं। तो नंबर 1, कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाने से घर की सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है और सकारात्मक शक्तियों का घर में वास हो जाता है। नंबर 2, रोटी को सरसों के तेल से चुपड़कर और थोड़ा सा गुड़ रखकर शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से क्रूर ग्रह जैसे राहु केतु और शनि आदि का नकारात्मक प्रभाव नष्ट हो जाता है। नंबर 3, आर्थिक विकास होता है और कुकर्म से छुटकारा मिल जाता है। नंबर 4, भगवान काल भैरव, माँ दुर्गा, हनुमान जी और श्री राम जी की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य की भौतिक तरक्की के साथ साथ आध्यात्मिक तरक्की भी स्वयं होनी शुरू हो जाती है। नंबर 5, भगवान ने मनुष्य को सृष्टि के सभी जीवों से अधिक शक्तियां दी है। इसलिए भी मनुष्य का उत्तरदायित्व बनता है कि वह अपने असहाय मनुष्यों और जीव जंतुओं की सेवा सहायता करके उनको भोजन प्रदान करे। इससे भगवान के आदेश का पालन भी हो जाता है, जिससे उसे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाती है। और तो और दिव्य शक्तियों की कृपा भी हमको प्राप्त होना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो बड़ी रहस्यमय है, इसे ध्यान से जरूर सुनिएगा। जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, भगवान का स्मरण नहीं करता, व्यस्त जीवनचर्या के कारण वह भगवान के पूजा पाठ के लिए समय नहीं दे पाता,
तो भी कोई बात नहीं, मत दें, भगवान की पूजा भी मत करें, और इसके बदले वह व्यक्ति जीवों पर दया करता है, अपनी क्षमता के अनुसार वह उनका पेट भरता है, भोजन कराता है, तो वह व्यक्ति भगवान के कार्य में सहयोग कर रहा होता है। अब जैसे चींटी को आटा खिला देते हैं, मछलियों को आटे की गोली डालते हैं, गाय, कुत्ता, बंदर इत्यादि को उनका भोजन दे करके उनकी आत्मा को जब तृप्त कर दिया जाता है, तो ऐसा करने वाले को अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है, और साथ ही साथ उसको पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान चाहेंगे तो उसे ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, तब वह व्यक्ति फिर साधना के मार्ग में आ जाता है और धीरे धीरे मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कुत्ते को रोटी खिलाने मात्र से भी व्यक्ति कहां से कहां पहुंच सकता है। शायद अब आप इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और बात सिर्फ कुत्ते तक सीमित नहीं है, अन्य प्राणी भी हैं, छोटे बड़े, परंतु मनुष्य इन सबसे बड़ा है। इसलिए यह जिम्मेदारी भी मनुष्य की ही है। यदि मनुष्य अपनी जिम्मेदारी का पालन करते हुए दया के मार्ग पर चलते हुए इन कार्यों को करता है, तो उसे मोक्ष प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान स्वयं उसमें सहायक होते हैं और अपने से अंत में मिला लेते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो और आपको पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय बागेश्वर।